चलिए देशित की शुरुआत अब होगी देशित की सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज के साथ। देखिए एक बार आपको जल्दी से बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं देशित एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज में। हैरान हो जाएंगे आप जानकर, चीन से बैलून वाले जासूसी रडार खरीद रहा है पाकिस्तान। बैलून वाले जासूसी रडार पाकिस्तान खरीद रहा है चीन से, और चीन से 236 होवित्जर तोप खरीद रहा है पाकिस्तान। इसी के साथ चीन से पाकिस्तान ने 80,000 राउंड यहां पर स्टील बुलेट्स भी खरीदे हैं, और साथ ही चीन से CH-4 नामक ड्रोन भी खरीद रहा है पाकिस्तान। तो ये एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। आप जानते हैं कि चीन पाकिस्तान की मदद करता रहा है, पाकिस्तान और चीन की साठगांठ भारत के खिलाफ रही है, लेकिन ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये बैलून वाले जासूसी रडार हैं। यही चीन से बैलून वाले जासूसी रडार पाकिस्तान खरीद रहा है। इसके अलावा 236 होवित्जर तोप खरीद रहा है पाकिस्तान चीन से। तो डरा हुआ पाकिस्तान कैसे अब चीन से मदद ले रहा है, आप इस बात को समझिए। चीन से पाकिस्तान ने 80,000 राउंड स्टील बुलेट्स खरीदे हैं, CH-4 नामक एक ड्रोन भी खरीदा है चीन से पाकिस्तान ने, और ये बहुत अहम खबर इस वक्त एक्सक्लूसिव खबर आपको जी न्यूज बता रहा है। और मनीष शुक्ला जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, ये चीनी माल जो पाकिस्तान खरीद रहा है, पैसा कहां से आ रहा है इस शॉपिंग लिस्ट का? देखिए, जो सुरक्षा से जुड़े जानकार हैं, जो भारत और खासतौर पर भारत, पाकिस्तान और चाइना को लेकर के जो लगातार नज़र रखते हैं, उन सबका ये मानना है कि जब भी चीन के साथ भारत का युद्ध होगा, कहीं ना कहीं भारत को दो तरफ से घेरने की चीन की कोशिश होगी, जिसमें पाकिस्तान हमेशा उसके साथ उसकी एक सीक्रेट डील है। और इसी वजह से चाइना लगातार पाकिस्तानी सेना को और उनके नेवी को, एयरफोर्स को एक से एक मॉडर्न हाईटेक वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें सिर्फ उनकी सेना को मजबूत नहीं किया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान का जो एजेंडा है कश्मीर के अंदर आतंकियों को भेजने का, उसमें भी जो टेरर ग्रुप्स हैं उनकी मदद की जा रही है। और जिस तरीके से लगातार हम ये एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहे हैं कि बैलून रडार दिए जा रहे हैं। आप जानते हैं अमन, के बैलून रडार के ज़रिए ये देखा जा सकता है कि हमारे LOC पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पर कहाँ गैप है, जिसके जरिए आतंकियों के गुट को, आतंकियों के ग्रुप्स को दाखिल कराया जा सकता है। वहीं पर आप देखें तो लगातार भारतीय सेना जो लॉन्चिंग पैड्स है, जहां पर आतंकी इकट्ठे होते हैं, उनके लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर रही है, जिसमें हमारे जो 155 mm गन है जो काफी बड़ा रोल अब कैसे घाटी से पूरी तरीके से बंद होने की कगार पर है, वो भी हम देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब किसी नई साजिश में जुटा हुआ होगा पाकिस्तान, और उसी दिशा में शायद वो इस तरह की साजिश को अंजाम दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त देशहित में, खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से है, जहां पर 3 जवानों की शहादत का बदला पूरा हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दें 3 जवान शहीद हुए थे बारामूला एनकाउंटर में। लश्कर का टॉप कमांडर सज्जाद मारा गया है। एनकाउंटर में सज्जाद का साथी आतंकवादी भी मारा गया। 3 जवान हमारे शहीद हुए थे। सुबह बारामूला में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, और अब यह खबर है कि जवानों की शहादत का बदला पूरा हुआ। आतंकी कमांडर जो है, सिर्फ 4.5 घंटे में सुरक्षा बलों ने बदला पूरा किया। कश्मीर में आतंकियों का घात लगाकर हमला। देश के 3 बहादुर जवानों का सर्वोच्च बलिदान। सुरक्षा बलों ने 4.5 घंटे में लिया शहादत का बदला। लश्कर का टॉप कमांडर सज्जाद मारा गया। यही है लश्कर का टॉप कमांडर सज्जाद उर्फ हैदर, जिसे सुरक्षा बलों ने बारामूला एनकाउंटर में मार गिराया। जम्मू कश्मीर में टॉप 10 अगर टेररिस्ट कहें तो टॉप 10 के अंदर सज्जाद हैदर का नाम आता है। अलबत्ता ग्रेनेड तो लेके साथ में चलते, ग्रेनेड भी एक आईडी है, तो हो सकता पाउच में ग्रेनेड और बाकी चीजें साथ में हो। रिकवरीज का पूरा ब्यौरा हमने नहीं लिया है। बारामूला में 4.5 घंटे में आतंकवादियों से बदला कैसे पूरा हुआ, आपको विस्तार से बताते हैं। बारामूला में सुबह 9:30 बजे लश्कर के टॉप कमांडर सज्जाद ने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर सुरक्षा बलों पर हमला बोला।
घात लगाकर किए गए इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान शहीद हो गया। इसके ठीक बाद 9:30 बजे से आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ और ठीक 2 बजे यानी 4.5 घंटे बाद गर्व करने वाली पहली खबर आई कि एनकाउंटर में सज्जाद का पहला साथी मारा गया। इसके ठीक 2.5 घंटे बाद यानी कि 4:30 बजे जानकारी मिली कि सज्जाद भी मारा जा चुका है। 8 से 10 मिनट तक जो है वो बीच में फायर चलता रहा। हमारे लोग जो थे उन्होंने भी फायर किया और उम्मीद करते हैं कि बाकी जो बचे हुए मिलिटेंट हैं उनको भी जल्दी से न्यूट्रलाइज करेंगे। इस बड़ी कामयाबी से आतंकवादियों को, आतंकिस्तान को सेना ने बड़े संदेश क्या दिए आपको जानने चाहिए। आतंकियों से बदला पूरा करने में अब 1 दिन का समय भी नहीं लगता है। दूसरा संदेश, हर आतंकी को सजा जरूर मिलती है, सजा बड़ी मिलती है। तीसरा संदेश, बारामूला में लश्कर के टॉप कमांडर सज्जाद का मारा जाना मतलब घाटी में हाफिज सईद का राइट हैंड खत्म। और चौथा संदेश, कश्मीर में आतंकी हमला हो या फिर बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश, आतंकियों का अंत निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक सबसे बड़ा मैसेज ये कि घाटी में हथियार उठाओगे सीधे जहन्नुम जाओगे। 4.5 घंटे के अंदर अंदर बदला पूरा किया। वैसे आपको बता दें, कश्मीर से आई एक और तस्वीर आज आपको देखनी चाहिए। बारामूला आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद एसपीओ मुजफ्फर अली डार शहीद हुए थे। और जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं। आप देखिए यहाँ पर अंतिम यात्रा में शामिल लोगों की भीड़, ये सभी कश्मीर के लोग हैं और एसपीओ मुजफ्फर अली डार के जनाजे में शामिल होने पहुंचे। इन लोगों का गुस्सा ये बता रहा है कि आतंकियों के हमले से कितनी नाराजगी कश्मीर के लोगों में है। लोगों की मौजूदगी से आप इस बात का एहसास कर पाएंगे कि अब चीजें बदली हैं कश्मीर में। अब कश्मीर में कश्मीरी जो है वो सिर्फ विकास की बात करता है। कश्मीर में शांति पसंद है। आतंकियों की साजिशों के खिलाफ जितने भी लोग सड़कों पर उतरे, ये तमाम लोग आतंकियों के खिलाफ हैं, कश्मीर के साथ है, कश्मीर के विकास के साथ है और सेना और पुलिस के साथ है। ये सबसे बड़ा मैसेज अब तक ये नैरेटिव बिल्ड किया जाता कि वहां पर आम कश्मीरियों में नाराजगी है। अगर आम कश्मीरियों में नाराजगी होती तो जनाजे में इस तरह से पूरा कश्मीर ना शामिल होता। ये वो तस्वीर है। और बारामूला एनकाउंटर में एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक बयान दिया। दरअसल उन्होंने बताया कि सुबह जब इन आतंकियों का एनकाउंटर शुरू हुआ और सुरक्षा बल इन आतंकियों का पीछा करने लगे तो आतंकी हड़बड़ाहट में अपना बैग और बैग में रखा हुआ कपड़ा छोड़कर भागे। उसके बाद खोजी कुत्तों को बुलाया गया। फिर खोजी कुत्तों ने कपड़ा सूंघकर आतंकियों का ठिकाना सुरक्षा बलों को बता दिया और इस तरह से आतंकियों का अंत हुआ। They were carrying some eatables and other clothing and all. They also became very handy. So we were able to push our dog squad also into action. Dog squad led us to a particular location where the injured militants was hiding, and then the gun battle started again. So it continued for the whole day. So initially one was able to neutralize one terrorist. तो देखिए, पाकिस्तान तो बैकफुट पर है ही, लेकिन उसका दोस्त चीन जो हर बार उसकी मदद करता है, बात अगर उसकी करें तो वो भी किस तरह से बैकफुट पर है आप समझिए। क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय ने आज एक बड़ा बयान दिया। अब चीन कह रहा है कि भारत के साथ वो बेहतर संबंध चाहता है। चीन ये कह रहा है कि भारत से मतभेद दूर करके वो साथ काम करना चाहता है। वैसे ऑप्शन भी है नहीं कुछ चीन के पास। बिल्कुल, चीन ने कहा कि एक दूसरे का सम्मान और समर्थन जरूरी है। चीन ने कहा कि बेहतर संबंधों के लिए एक दूसरे का सम्मान करना बेहद जरूरी है। तो बदले बदले से सुर चीन के, मतलब क्या चीन भारत से वाकई रिश्ते सुधारना चाहता है? वैसे चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चालबाज चीन है। चीन के रुख में ये नरमी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पराक्रम पॉलिसी पूरी तरीके से बदल दी है, क्या ये उसकी वजह से है क्या? लाल किले से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान दोनों पर एक साथ निशाने पर किस तरीके से दोनों को लिया था आपको याद होगा। पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ साथ उन्होंने चीन के विस्तारवाद पर भी प्रहार किया था। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। आज दुनिया पर का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। विस्तारवाद की सोच वालों ने दुनिया में जहां भी फैल सकते के फैलने का प्रयास किया, अपने झंडे गाड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत का आजादी का आंदोलन दुनिया के अंदर भी एक प्रेरणा का कुंज बन गया,
दिव्य स्तंभ बन गया और दुनिया में भी आजादी की ललक जगी। और भारत की ये लड़ाई ने दुनिया में आजादी के लिए एक माहौल बना दिया। और भारत की एक शक्ति ने दुनिया में जो बदलाव लाया, विस्तारवाद के लिए चुनौती बन गया भारत। इतिहास इस बात को कभी नकार नहीं सकता है। तो आतंकवाद से लेकर विस्तारवाद तक किसको कैसे जवाब देना है, ये भारत बेहतर तरीके से जानता है। अब बात करते हैं देशित दृष्टिकोण की। आज भारत की जो विदेश नीति है उसकी नींव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रख दी थी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। पड़ोसी से शांति संबंध बनाने के प्रयासों को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। मतलब आप अगर रिश्ते सुधार रहे हैं तो वो आपकी कमजोरी का परिचायक नहीं होना चाहिए। और संबंधों में संतुलन तभी रहता है जब दूसरा पक्ष मर्यादा की सीमा रेखा को ना लांघे। वसुदैव कुटुंबकम भारत की भावना है, लेकिन इसका अर्थ वीरता का त्याग नहीं है। और ये प्रधानमंत्री ने भी कहा था, आपको याद होगा, कि वीरता ही शांति की पहली शर्त है। मतलब ये समझे कि चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान या LAC हो या LOC, हमारे वीर योद्धा हर रणभूमि में, आप जानते हो, दुश्मनों पर हमेशा 20 साबित हुए। और इसके लिए मोदी सरकार को श्रेय दिया जाना चाहिए, जिससे सेना को बदला लेने की खुली छूट, आपको याद होगा किस तरीके से दी गई। इसके अलावा एक और व्यक्ति को भी श्रेय देना होगा और वो नाम है जनरल बिपिन रावत, जिनके CDS बनते ही तीनों सेनाएं और भी अधिक ताकतवर और सशक्त हुई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, पूर्वी लद्दाख में इसका एहसास चीन को भी अब हो चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त पर लाल किले से CDS की नियुक्ति का ऐलान किया था और जनरल बिपिन रावत को भारत का पहला CDS नियुक्त किया गया। तो जनरल बिपिन रावत ने 1 वर्ष के अपने कार्यकाल में देश का नाम रोशन किया, सेना को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया और आज चाहे पाकिस्तान हो या फिर चीन, दुश्मन घुटनों पर आ गया है। इंडियन आर्मी मस्ट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑपरेशंस। ये तो मैंने उस समय से मैसेज दिया था। तो ये नहीं है कि बिकॉज हमारे को टास्क मिला गया है, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी टास्क। जब कभी अगर युद्ध होता है तो वो ढंडोरा पीट के नहीं आता है। जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा है, आप कह नहीं सकते कब आपको युद्ध में जाना पड़े, कब आपको सरकार टास्क दे दे कि आपको युद्ध में जाना है। तो उसके लिए तैयारी हमारी हमेशा रहनी चाहिए। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, आपको समझनी चाहिए। MiG-21 की उड़ान भरकर वायुसेना प्रमुख खुद चीन को ललकार चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय नौसेना भी एक्टिव है। लद्दाख में नौसेना के MiG-29K फाइटर जेट को हाल ही में तैनात किया गया है। नौसेना का निगरानी विमान P-8I भी चीन पर नजर रखने के लिए पूर्वी लद्दाख में तैनात है। दूसरी तरफ कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ नौसेना की स्पेशल फोर्स मार्कोस पहले से मौजूद है। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है। तीनों सेनाओं में सामंजस्य है, फिर चाहे LAC हो या LOC, चाहे जल, थल हो या फिर आकाश, तीनों सेनाएं मिलकर दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हैं और ऐसा CDS की नियुक्ति से ही संभव हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला। आज शाम तेज बारिश हुई और इसके बाद दिल्ली में फिर से जल जमाव और जाम की स्थिति बनी। मतलब कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। जगह जगह पानी जमा हो गया, लंबा लंबा ट्रैफिक जाम, कई जगहों पर ट्रैफिक जाम। तस्वीरें इस वक्त आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली की ITO, रिंग रोड, महारानी बाग, एम्स, मतलब पूरा रिंग रोड जो है, एम्स से लेकर धौला कुआं तक जाने वाले रास्ते में भी जबरदस्त जाम लगा हुआ है। और दिल्ली एक बार फिर से आज पानी पानी नजर आई। और देखिए सवाल फिर वही कि राजधानी में सिस्टम आखिर जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो कैसे फेल हो जाता है और लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाती है ये चंद घंटों की बारिश। और देखिए ITO की तस्वीर आप देखिए, जबरदस्त जाम जहां तक नजर जा रही है और ये कुछ घंटों की बारिश है। जिस दिन बारिश हो जाए उस दिन ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाना मुश्किल। हालांकि ये शाम 6 बजे की तस्वीर है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ITO की,
ये शाम 6 बजे की तस्वीर है। अभी भी बताया जा रहा है वहां पर जाम लगा हुआ है। और सुशांत सिंह मामले में अब जी न्यूज को सुशांत सिंह और उनके दोस्त कुशल झवेरी के बीच हुए व्हाट्सएप चैट मिले हैं और उस चैट से ये साफ लगता है कि सुशांत खुश थे और भविष्य के लिए अपनी योजना पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सुशांत मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा सुशांत सिंह राजपूत और उनके दोस्त कुशल झावेरी के व्हाट्सएप चैट से सामने आया है। इस व्हाट्सएप चैट में सुशांत सिंह कुशल झावेरी से अपने भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सुशांत के चैट से साफ पता चलता है कि वो डिप्रेशन में नहीं थे बल्कि खुश थे और अपने दोस्तों को याद कर रहे थे। सुशांत के चैट से जहां एक और ये पता चलता है कि वो डिप्रेशन में नहीं थे, वहीं सुशांत के बॉडीगार्ड नवीन दलवी ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सुशांत जिंदा दिल इंसान थे और वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे। ये बताइए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है इतना जिंदा दिल इंसान आत्महत्या कर सकता है? जी नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उतने कमज़ोर तो नहीं थे, क्योंकि वो एक सेल्फ मेड मैन थे और उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। आज वो उन्होंने जो अचीव किया था छोटे लेवल से, आज वो इतने ऊपर गए थे। आज वो एक उभरते सितारे थे और वो इंस्पिरेशन थे, वो जो न्यू कमर्स जो आने वाले थे। सुशांत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला का भी दावा है कि सुशांत के करियर को खत्म करने की साजिश की गई और मुंबई पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। मुंबई पुलिस में निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती क्योंकि ये सब सेलिब्रिटी जिनको समन किया जा रहा है, ये सब लोग ने 18 और 19 में फ्री में पुलिस के प्रोग्राम में परफॉर्म किया है। ये निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, इसकी जांच सीबीआई करे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह का कहना है कि सीबीआई को इस मामले में पुरजोर तरीके से जांच शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने फिर से कई सवाल खड़े किए हैं कि मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं है। अगर ये आसपास में 6 दिन में 2 मौत हुए थे फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड और एक तरह से इनसे चूंकि इनके अपॉइंट हो चुकी थी, भले ज्वाइन नहीं किया हो, तो इनका अगर अपॉइंटमेंट था तो इसको छानबीन तो प्रॉपर होनी चाहिए थी। तो इसीलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीबीआई जल्दी से जल्दी करे और मेरे को थोड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुशांत की मौत पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से ट्वीट करके लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरलू और वाटरगेट है। इंसाफ मिलने तक रुकना नहीं है। जिस तरह से सुशांत मामले में कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में तो ये साफ दिखता है कि आने वाले दिनों में सीबीआई की जांच में कई चौंकाने वाली बात। और देश हित में अब वक्त है वर्ष 2020 की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको बताने का। ये खबर हर भारतीय के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अमेरिका में भारत और भारतीयों के दमखम दिखाने वाली खबर है। आज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि क्यों अमेरिका में हर नेता को चाहिए हिंदू वोट और क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यानी कि जो बाइडेन में हिंदू हृदय सम्राट बनने की होड़ लगी। मतलब इसको आप ऐसे जोड़िए जैसे हिंदुस्तान में, भारत में अगर चुनाव होते हैं तो यहाँ पर एक वर्ग विशेष या मुसलमान को खुश करने के लिए तुष्टीकरण होता है, वहां उनको खुश करने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही खेल अमेरिका में खेला जा रहा है, वहां पर हिंदुओं को खुश करने की कोशिश की जा रही है। मतलब कोई भी भारत विरोधी या 370 विरोधी या कश्मीर विरोधी बयान नहीं देना जिससे हिंदू नाराज हो जाएं। तो वहां पर भी तुष्टीकरण का खेल, एक तरीके से हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश ट्रंप और जो बाइडेन के बीच होड़ सी लगी हुई है। और देखिए, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका में वही राज करेगा जो भारत की बात करेगा। तो ये समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े हम दिखाते हैं, इनके जरिए आप समझिएगा। दरअसल इन आंकड़ों के जरिए बताया जाता है कि अमेरिका में भारतीय मूल के 40 लाख लोग हैं। अमेरिका के एरिजोना, फ्लोरिडा और जॉर्जिया राज्य में भारतीय वोट किसी भी उम्मीदवार के लिए जरूरी है। देखिए, मिशिगन और टेक्सास समेत 8 सीटों पर भारतीयों के वोट निर्णायक होते हैं। मतलब ये तक कहा जाता है कि काफी असरदार होते हैं। अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पढ़े लिखे हैं और ज्यादातर लोग वहां पर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो रिसर्च करते हैं और उनका वोट इन नेताओं के लिए, ट्रंप के लिए, जो बाइडेन के लिए बहुत जरूरी है। और अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के 34% कर्मचारी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में 12% वैज्ञानिक भी भारतीय मूल के ही हैं। बल्कि नासा के 36% वैज्ञानिकों का रिश्ता भारत से है। 28%, 28% IBM के कर्मचारी भी भारतीय मूल के हैं। और अमेरिका में 38% डॉक्टर्स भारतीय मूल के हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले ज्यादातर भारतीय मूल के लोग हिंदू हैं और इसीलिए अब वहां के चुनावों में हिंदू हृदय सम्राट बनने की होड़ लगी हुई है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि बोईसर इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री है। तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया में नंडोलिया केमिकल फैक्ट्री में धमाका और 3 लोगों के घायल होने की खबर फिलहाल शुरुआती जानकारी के मुताबिक। ये केमिकल फैक्ट्री जहां पर ब्लास्ट हुआ है, पालघर, महाराष्ट्र का पालघर, केमिकल फैक्ट्री में धमाका। बोईसर इलाके में ये तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर ये नंडोलिया केमिकल फैक्ट्री है, उसमें ब्लास्ट हुआ। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। 3 लोग जख्मी हैं इस हादसे में। केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। ये 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर की ये तस्वीर, केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट। दमकल विभाग की गाड़ियां हैं दमकल विभाग की, वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इस खबर पर अपडेट लगातार आपको पहुंचाएंगे, लेकिन अब सवाल यह कि क्या टर्की पर आमिर खान का मेमोरी लॉस हो गया है उनको? देशहित में हम ये सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आमिर खान ने टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात की है। तो मेमोरी लॉस इस लिहाज से कि तुर्की को लेकर या टर्की को लेकर क्या कुछ पता ही नहीं आमिर खान को? इतने भोले क्यों बन रहे हैं वो? मुलाकात के बाद आमिर खान सोशल मीडिया पर इसी वजह से अब जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं, वो निशाने पर हैं। वजह आप जानते हैं, टर्की कौन नहीं जानता है, दुश्मन देश पाकिस्तान का दोस्त है तुर्की। हर मौके पर, हर जगह, चाहे 370, चाहे कश्मीर, चाहे भारत में मुसलमानों को भड़काना, चाहे संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का साथ देना, तुर्की हमेशा से इस्लामिक कट्टरपंथ जो समर्थक मुल्क है वो कहा जाता है तुर्की। क्या आमिर खान को ये सब पता ही नहीं है क्या? और इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं अब कि देश में असहिष्णुता की बात करना, डर की बात करने वाले आमिर खान को क्या दुश्मन देश में डर नहीं लगा? तो ये तो आप जानते हैं कि आमिर खान को बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। वो कई संवेदनशील और गंभीर मुद्दों से जुड़े हुए कार्यक्रम भी होस्ट कर चुके हैं। साल 2015 में एक ऐसे ही गंभीर मुद्दे को लेकर जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने भी आमिर खान से कुछ सवाल पूछे और आपको आमिर खान का जवाब आज जरूर सुनना चाहिए। देश में बहुत सारे पॉलिटिशियंस यहाँ बैठे हैं। दादरी में तकरीबन सभी लोग पहुंचे थे, लेकिन कर्नल महाडिक के घर पर सातारा में सिर्फ एक रक्षा मंत्री पहुंचे थे, बाकी कोई नहीं पहुंचा। So why do we have this double standard? Well, it's unfortunate. I think it's really unfortunate because every act of terror and every act of violence is to be condemned, and every act of terror and violence is to be condemned with the same ferocity. Unfortunately, as human beings, a lot of us do have double standards. A lot of us who don't have double standards most of the time sometimes have double standards. Human beings are complex creatures. That's the truth of the matter. आपको बता दें, दादरी के बाद ही आमिर खान की पत्नी को या आमिर खान को भारत असहिष्णु लगा था और उनको डर लगने लगा था, और अब टर्की में डर नहीं लग रहा हालांकि। और देखिए, चीन के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा बढ़ रहा है। पूरी दुनिया गुस्से में चीन को लेकर, चीन के रवैये को लेकर दुनिया की कई कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं। और ऐसी कंपनियों के लिए भारत अब एक अच्छा विकल्प है। कैसे, आप इसे समझिए। दुनिया भर की 24 कंपनियों ने भारत में मोबाइल फोन यूनिट लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। तो वही मोबाइल से जुड़े साजो सामान यानी कि मोबाइल एसेसरीज बनाने में भी करीब 40 कंपनियों की दिलचस्पी है भारत में। दावा है कि अगले 5 साल में ये कंपनियां भारत में करीब 11.5 लाख करोड़ रुपए का साजो सामान तैयार करेंगी और ये एक अच्छी खबर है। साथ ही उम्मीद है कि इससे भारत में करीब 3 लाख लोगों को सीधे और 9 लाख लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार के अवसर मिलेंगे। संकट में भी भारत के लिए अवसर है। वैसे क्या आपने सोचा है कि आप कभी मिसाइल की रफ्तार वाला सफर कर सकते हैं? मिसाइल की रफ्तार, आमतौर पर यात्री विमानों की रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, 900 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जल्दी अब आप मिसाइल की रफ्तार वाला सफर भी कर पाएंगे और आवाज से 3 गुना तेज उड़ने वाले विमान में कहीं भी आ जा सकते हैं। भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच फिनिशर, भारतीय टीम के कैप्टन कूल और भारतीय क्रिकेट के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक, आप पहचान गए होंगे, हम बात महेंद्र सिंह धोनी की कर रहे हैं। आप जानते हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर भर नहीं है, वो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की तरह है। इसलिए देश में आज आपको जरूर जानना चाहिए कि हम सब महेंद्र सिंह धोनी से क्या सीख सकते हैं, आपको जानना चाहिए।
एक सफल नेतृत्व के लिए जरूरी है कि वो अपने साथियों को बड़ा सपना दिखाए, उनकी उम्मीदों को आगे बढ़ाए और फिर उसे पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाए। ठीक उसी तरीके से जैसे 2007 में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को T20 वर्ल्ड कप जितवा कर लीडर की कामयाबी के लिए बताया था कि कैसे क्या जरूरी है। आवश्यक है कि वो साथियों से भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाए। इसके लिए जरूरी है कि साथियों पर भरोसा जाहिर करें। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम के कई खिलाड़ियों को मैच विनर के तौर पर बदल दिया। और लीडर को कई बार अपने प्रदर्शन से टीम का मनोबल बढ़ाना होता है, जैसा महेंद्र सिंह धोनी करते हैं। वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल मैच में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। टीम के साथ कामयाबी बांटना भी एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, खूबी होती है। जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी अपने साथी खिलाड़ियों को हमेशा, आप जानते हैं कि जीत का क्रेडिट उन्होंने हमेशा दिया, श्रेय दिया। और सबसे जरूरी है कि लीडर हर हाल में काम रहे, कंपोज रहे, स्थिर रहे, शांत रहे। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो विचलित ना हो। इसलिए कैप्टन कूल कहा जाता था ना महेंद्र सिंह धोनी को। चलिए अब छत्तीसगढ़ आपको लेकर चलते हैं, वहां की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे पानी के तेज बहाव में कैसे एक युवक फंसा, लेकिन उसे निकालने की जद्दोजहद कैसे शुरू हुई। पानी का बहाव देखिए आप, कितना तेज है पानी का बहाव। इस युवक का रेस्क्यू ऑपरेशन फिर इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से किया गया। ये देखिए फिर कैसे बचाया गया। नीचे पानी का बहाव इतना तेज, लेकिन युवक को फिर एयरलिफ्ट करके किसी तरीके से बचाया इंडियन एयरफोर्स ने। और जी न्यूज मतलब परंपरा, खबरों की मर्यादा की। जी न्यूज मतलब परंपरा, पारिवारिक मूल्यों की। देखिए आप जानते हैं आपका पारिवारिक रिश्ता है जी न्यूज के साथ। जी न्यूज मतलब परंपरा, पीढ़ियों के सम्मान की। जी न्यूज मतलब परंपरा, भारत के भरोसे की। बिल्कुल, और जी न्यूज मतलब परंपरा, संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.